दिस इज़ मुबीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है वो IHS पेमेंट और वीज़ा पेमेंट के हवाले से है। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी पेमेंट करें IHS की और वीज़ा की, और मैंने कौन सा मेथड अपनाया और जिसकी वजह से मेरे टैक्स में मुझे बचत हुई है। मतलब मेरा टैक्स बहुत ही कम लगा है। मीन्स कि इतना लगा है कि आप खुशी खुशी दे देते हैं कि यार इतने टैक्स की खैर है, बंदा दे देता है। ठीक है, तो वीडियो को गाइस शुरू करते हैं। अब इसमें यह है कि जब आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर रहे होते हैं तो वीज़ा फ़ाइल करने के बाद सबसे पहले जो पेमेंट आपको करनी पड़ती है वो IHS की पेमेंट करनी पड़ती है। जब आप अपनी IHS की पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको एक IHS रेफरेंस नंबर आता है। ठीक है, वो आपकी मेल पे भी आता है और आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाता है। अब IHS रेफरेंस नंबर आने के बाद ही आप जो है वो वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो IHS वीज़ा फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपको कैश मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे होते हैं उस पर आपका स्पॉन्सर्ड लाइसेंस नंबर वो पूछते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होता है वीज़ा फ़ाइल करने में। तो अब बात करते हैं कि यार आपको कौन कौन से बैंक कार्ड यूज़ करने चाहिए वीज़ा की फ़ी पे करने के लिए या उसकी IHS की फ़ी पे करने के लिए। तो यार इसके लिए बहुत से मेथड हैं। अगर सबसे पहला मेथड ये है यार कि अगर आपको कोई जानने वाला फैमिली में कोई है UK में, तो वो सबसे बेहतरीन आइडिया है। इसमें कोई इशू नहीं होता कि यार आप किसी और के कार्ड से कर रहे हैं या आपको लाजमी अपने कार्ड से ही पेमेंट करनी है। आप किसी के कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि यार आप किसी अनजान बंदे से कार्ड से ना कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है कि यार बाद में वो लोग रिफ़ंड करवा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है या आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई UK में है फैमिली मेम्बर, तो आप उसके कार्ड से पे कर दें। उसमें यह है कि आपको ऊपर जो है टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर UK में नहीं है तो फिर यार आजकल फ्रीलांसर पाकिस्तान में बड़े पड़े हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के पास UK का वाइस का कार्ड होता है। तो आप ये करें कि उसके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दें जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट होगी IHS और वीज़ा फ़ी की। अब 470 पर ईयर है IHS और वीज़ा फ़ी जो है वो 363 पाउंड है। अब 1 ईयर की जो IHS फ़ी है वो 470 पाउंड है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 ईयर की तो 2 से बन जाती है। अगर आपका कोर्स विद इन 2 ईयर आ रहा है तो तब ये 470 है। अगर 2 ईयर से बाद फॉर एग्जांपल 1-2 महीने लेट होता है तो उसमें आपने प्लस 235 पाउंड ऐड करने पड़ते हैं। ये अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तब भी, अगर वो 1 साल से ऊपर जा रहा है आपने 235 ऐड करने हैं, 2 साल का है तब भी, 3 साल का है तब भी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कोर्स स्टार्टिंग और कोर्स एंडिंग डेट से। तो अगर आपको कोई दोस्त मिल जाता है इस तरह का कि जिसके पास वाइस का अकाउंट है और आप उसके अकाउंट से पेमेंट करवा दें और उसको PKR में पे कर दें, अगर इस तरह का आपको बंदा नहीं मिलता, फिर आपने कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसने पाकिस्तान पैसे भेजने हो। ठीक है, तो आप उसको PKR में यहाँ पे कर दें और उसको बोलें कि यार वाइस के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब आते हैं कि यार अगर आपको UK का कोई भी बंदा नहीं मिलता या कोई वाइस का अकाउंट या इस तरह का अकाउंट आपको नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पाकिस्तान का अगर कार्ड आपने मस्ट यूज़ करना है, अगर आपके पास कोई भी बंदा नहीं है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में आता है मेरा आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट में टैक्स बहुत कम है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी नहीं है तो कोई ऐसा बंदा हो जो फाइलर हो। नॉन फाइलर पे जो है वो टैक्स ज़्यादा है और फाइलर पे है वो टैक्स कम है। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो मैंने जो वीज़ा फ़ी पे की थी वो मेरी बन रही थी 135,000, 1,35,000, और उस 1,35,000 में मुझे जो टोटल टैक्स देना पड़ा है वो टोटल 4,000 था। इवन कि मेरा एक दोस्त है उसने UBL से करवाया तो उसका ऑलमोस्ट HBL से करवाया, तो HBL का जो टैक्स था वीज़ा फ़ी पे उसका था 18,000 और IHS फ़ी पे उसने पे किया है 48,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद जो आ जाता है वो UBL का अकाउंट है या UBL का कार्ड है। UBL का कार्ड जो है उससे आप पे कर सकते हैं, उसका भी टैक्स जो है वो बहुत मिनिमम है। मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स उसका जो टैक्स है वो कम है। UBL के बाद आता है अलाइड का बैंक। अलाइड के बैंक के कार्ड जो हैं, जो उनके मास्टर कार्ड होते हैं या प्लेटिनियम कार्ड, ये नॉर्मल कार्ड से ये फ़ी पे नहीं होगी। ये बात मैं आपको बताता चलूँ, जो आपके पास डेबिट कार्ड होते हैं उनसे या वीज़ा कार्ड होते हैं उनसे ये नहीं होगी। या तो आप इसको प्लेटिनियम या टाइटेनियम कार्ड चाहिए होता है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख से ऊपर हो। ठीक है, जब लिमिट 5 लाख से ऊपर होगी, अब कुछ लोगों की फ़ीस जो है वो बनती है 7-8 लाख, तो आप ये सिंगल ट्रांजैक्शन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि ऑलमोस्ट आप 1130, 1145 पे IHS की फ़ी पे कर दें। ये है कि जो एप्लीकेशन है वो आपकी सेव ही रहती है। जब 12 बज जाएंगे तो दोबारा से ट्रांजैक्शन की लिमिट वही 5 लाख हो जाती है।
तो आप दोबारा से उसकी वीज़ा फ़ी की पे कर दें, ठीक है। जब आप वीज़ा भी पे कर देंगे तो आपका दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। सिंगल ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। उसकी हो सकती है जिसकी POS ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख तक हो। वो बिज़नेस लोग होते हैं जो मतलब जिनका बड़ा बिज़नेस होते हैं वो यूज़ करते हैं मैक्सिमम मोस्टली। कुछ चीज़ें थी जो IHS और वीज़ा फ़ी से रिलेटेड थी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज था शुरू में। खैर मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि हम जो है वाइस के कार्ड से कर लेते हैं, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने IHS जो है अपने वाइस के अकाउंट से की थी। दोस्त का मेरा वाइस का अकाउंट था UK का, और वीज़ा फ़ी जो थी वो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट से की थी। अब रेट आपको डिफरेंट मिल सकता है। हो सकता है जो बंदा आपको पाउंड दे रहा हो वो आपसे इंटर बैंक या ओपन मार्केट से भी थोड़े ऊपर पैसे ले ले, ठीक है। तो आपने कोई इस तरह का बंदा ढूंढना है जो आपको मुनासिब रेट पे पाउंड आपको आपके UK के वाइस अकाउंट में भेज दे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप जो वीज़ा है वो भी खुद फाइल कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं इस तरह की, और आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं भी आपको रिकमेंड कर दूंगा कोई वीडियो जिसके थ्रू मैंने वीज़ा फ़ाइल किया है। बहुत ईजी सीन है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यार आप सारे अपना खुद वीज़ा फ़ाइल करें। अब मुझे कल परसों एक मैसेज आया मैसेंजर पे कि यार मेरा जो एजेंट है वो मुझे कह रहा है कि 48,000 जो हैं वो चार्जेस होंगे उसके वीज़ा फ़ाइल करने के। तो ये बहुत आसान काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।